हेलो स्टूडेंट, आज ये हमारा अगला पार्ट है जिसमें हम इसके पहले हम 5 क्वेश्चन कर चुके हैं क्लास 8 का लेसन नंबर 11 का 11 अभ्यास 11A। तो छठे क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो छठा क्वेश्चन है कि कोई धन 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए दिया जाता है। ठीक है, 1 वर्ष के लिए दिया जाता है। यदि ब्याज प्रति तिमाही देय हो तो ब्याज की दर बताइए। तो हम चेंज करना पहले ही वीडियो में बता दिए हैं कि जो छमाही को वार्षिक दर को छमाही में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर तिमाही दिया है और तिमाही को भी चेंज करना पिछले वीडियो में बता दिए हैं। तो हम ये देखेंगे कि ये वार्षिक में दिया है तो 1 वर्ष में कितने तिमाही होते हैं, 4 तिमाही होते हैं। तो इसे हम 12 को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो होगा 12 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, 4 3 12, ये हो गया 3% प्रति तिमाही आंसर। ठीक है ना, ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है 7 में दिया है कि 2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 मतलब 1/2 मतलब 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज प्रति छमाही, हम बोले थे पहले ही कि आपको दर को और समय को चेंज करना आना चाहिए। अब यहाँ पर प्रति छमाही बोला है, 6 महीने पर। तो प्रति छमाही के लिए अब 1 साल में कितने छमाही होते हैं, 2 छमाही होते हैं। तो दर को हम चेंज करेंगे। तो पहले हम सभी डाटा को लिख सकते हैं, हल करेंगे। यहाँ पर दिया है P बराबर दिया है 2000, यहाँ पर R बराबर दिया है 10% और इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे प्रति छमाही। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5% प्रति छमाही। ये हमारा चेंज हो गया दर। अभी इस वर्ष को भी छमाही में चेंज करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 एकम 2, 2 1 3/2। समय बराबर मतलब n बराबर दिया है 3/2। अब देखो, अब 6 महीने का है तो 1.5 वर्ष में कितने 6 महीने मतलब कितना छमाही होगा। तो इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे, 2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 1 वर्ष में 2 छमाही हुआ और आधा और 1 छमाही ये, इसका मतलब 3 छमाही होगा कि नहीं, समय 3 छमाही होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करने पर ये 2 2 कट गया, n बराबर में कितना आ गया, 3 आ गया, 3 छमाही। ठीक है ना, 3 छमाही का हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि। अब यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे डायरेक्ट, तब सवाल लगे। फार्मूला बराबर होता है A बराबर होता है P × 1 + R/100⁴n। यहाँ पर हम डायरेक्ट रखेंगे। तो A बराबर में 2000 और गुणे 1 + 5/100 पावर कितना, 3। ठीक है, तो A बराबर में A क्या है, अमाउंट है। तो A बराबर में 2000, इसको आप काट भी सकते हो। तो ये आ गया 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इसको आप लिख सकते हो 20 एकम 20 और 1 21, 21/में ये पावर कितना आ गया, 3। तो यहाँ पर A बराबर में आ गया 2000
गुणे 21 गुणे 21 गुणे 21 और बटा में 2 20 गुणे 20 गुणे 20। अब 3 जीरो से तो 3 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 से 2 कट गया, ये 2000 पूरा कट गया। ऊपर गुणा करेंगे और 4 से भाग देंगे, तो 21 का 21 में गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 21 21 दूनी 42, ये आ गया 1 4 4। फिर इसको हम 21 से गुणा करेंगे तो ये 1 4 4, यहाँ पे आएगा 2 8 8, 1 यहाँ पे 4 2 6 8 4 12 हासिल 1, यहाँ पर आ गया 9, ये आ गया 9261। तो यहाँ पर देखो ए बराबर में आ गया है 9261 बटा में कितना, 2 दूनी 4, 4 से भाग देंगे, 4 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 1 बचा, यहाँ पर 1 बचा ना, तो 4 3 12, यहाँ पर 6 बचा, 4 एकम 4, यहाँ पर 2 बचा, 2 बचा तो 4 बचे 20, यहाँ पर 1 बचा, फिर दशमलव लगाएंगे और 4 दूनी 8, 2 बचा तो 4 बचे 20। तो यहाँ पर ए बराबर अमाउंट बराबर में आ गया 2315.25। तो ये हो गया अमाउंट, हमें ब्याज निकालना है। तो ब्याज बराबर देखो क्या होता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ब्याज बराबर हो जाएगा, ब्याज बराबर होता है, यहीं पे लिख देते हैं, ब्याज बराबर होगा मिश्र धन, मिश्र धन मतलब ये मिश्र धन में से जो मूलधन है उसको घटा देंगे। तो मिश्र धन आया है 2315.25 माइनस 2000, तो ब्याज बराबर आ गया कितना, ब्याज बराबर आ गया 315.25 रुपये। ये क्या है हमारा आंसर है, ठीक है ना। इसमें कोई तरीका नहीं, फार्मूला अगर आपको याद है तो आप आराम से सवाल को लगा सकते हो। थोड़ा सा गुणा भाग है और ज़्यादा इसमें कुछ और नहीं है। फार्मूला आपको याद है और आपको ये पता रहना चाहिए कि ब्याज बराबर मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो ब्याज बराबर पक्षांतर करके निकाल लेंगे, मिश्र धन में से मूलधन निकाल देंगे तो ब्याज बचेगा। तो ब्याज आ गया कितना, 315 रुपये, 315.25 रुपये। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले सवाल पे। आठवां क्वेश्चन है हमारा, 12/1/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में 640 रुपये का मिश्र धन 810 रुपये हो जाएगा। यहाँ पर हमसे समय पूछा है कि कितना समय में ये जो 660 से 640 रुपये है वो
12 सही 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 810 रुपया हो जाएगा कितने समय में। तो पहले हम डाटा को लिखेंगे पूरा क्या क्या दिया है। तो हमें यहाँ पर दर दिया है, दर का मतलब हल करेंगे इसको। हल करेंगे तो पहले लिख लेते हैं r बराबर कितना दिया है 12 सही 1/2। इसको आप क्या लिख सकते हो 12 दूनी 24 1 25 बटा में 2% कामा। अब क्या है n बराबर निकालना है, समय बराबर निकालना है। हमें मूलधन दिया है, हमें मूलधन P बराबर में दिया है 640 और मिश्र धन A बराबर में दिया है मिश्र धन A बराबर में दिया है 810 रुपये। हम फार्मूला क्या होता है A बराबर मिश्र धन बराबर होता है P इंटू 1 + R/100 की पावर n। ये मिश्र धन आएगा, इसमें मूलधन भी रहता है और ब्याज भी रहता है, ये ध्यान में रखें, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें मिश्र धन कितना दिया है 810 रुपये, मूलधन कितना दिया है 640 रुपये। यहाँ पर 1 प्लस दर दिया है 25/2, तो इसको हम 25 बट्टा में 2 और बट्टा में 100 लिखेंगे और समय n, ठीक है ना। तो 810 इसको पक्षांतर करेंगे 810, ये इधर गुणा में है तो इधर भाग में हो जाएगा 640 बराबर में ये ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कोष्ठक में 1 + 25 बट्टा में 200, या ये इधर गुणा हो जाएगा पावर n। तो इसको हम 25 से काट सकते हैं, 25 से 25, ये 25 8 200, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पर 81 बटा में 64 बराबर ये आ गया 1 + 1 बटा में 8 की पावर n। अब देखो ये 8 एकम 8 1 9 बट्टा, तो इसको हम लिख सकते हैं 81 बट्टा में 64 बराबर 9 बट्टा में 8 की पावर n। अब इसको भी हम क्या है, इसको भी हम पावर में लिख सकते हैं, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर बट्टा में 8 का स्क्वायर बराबर में 9 बट्टा में 8। तो हम इसे लिख सकते हैं 9 बट्टा में 8 की पावर 2 बराबर है 9 बट्टा में 8 की पावर n। देखो जब बेस समान है और बराबर का चिन्ह लगा है तो पावर भी बराबर होगा। तो यहाँ पर n बराबर में कितना आ गया 2, जो वार्षिक दिया है, तो n बराबर 2 वर्ष। ये क्या है हमारा आंसर है, ठीक है ना। यहाँ पर n कैसे निकालेंगे, इसी की घात में जो 9 है
इस वाले को 9 के घात में ही बदलेंगे। तो 9 का 9 9 81 और 8 का 8 8 बटे 64। तो इसका पावर हो गया कितना, 9/2। और बराबर में जब देखो बेस समान है तो पावर भी बराबर होगा, तभी तो बराबर होगा, है ना। अगर ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत है तो आप एक मान रख करके देख सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। हमारा 9वां सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया है 5120 का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, जबकि ब्याज प्रति तिमाही हो। देखो यहाँ पर प्रति तिमाही बोल दिया है, तो हमें यहाँ पर जो दर है और जो समय है चेंज करना पड़ेगा। तो देखो दर दिया है तो पहले हम डाटा लिख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या है, डाटा को लिख लेंगे, हल करेंगे। जब हल करेंगे तो पहले हम मूलधन लिखेंगे। मूलधन P बराबर में दिया है 5120 रुपया। दर दिया है वार्षिक में, जो दर दिया है वो वार्षिक में दिया है, तो हमें तिमाही निकालना है। तो एक साल में कितने तिमाही होती है, 4 तिमाही होते हैं। तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। तो बराबर अगर हम 12.5 को 4 से भाग करते हैं तो 4 तिहाई 12.4 एकम 4, एक बार में जाएगा ना, 4 एकम 4, यहाँ पर 1 बचा, 4 दूनी 8, यहाँ पर 2 बचा, 4 बचे 20। तो ये हो गया 3.125%। ठीक है। अब समय को हम अब बताओ, जो आधा वर्ष है उसमें कितना तिमाही होगा, 2 तिमाही। तो समय n बराबर दिया है 1/2 दिया है, तो इसमें हम 4 से गुणा कर देंगे तो बराबर आ जाएगा 2 तिमाही। हमें निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम A बराबर में जानते हैं, P इंटू 1+R/100⁴n। तो यहाँ पर A बराबर निकलेगा, ये हो गया 5120 गुणे 1+R कितना है, 3.125 बट्ठा में 100 की पावर कितना, 2 तिमाही। ठीक है। अब इसमें बस आपको गुणा भाग करना है। तो यहाँ पर हम A बराबर में 5120, इसको अगर दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 3 को 0 लगेगा। ठीक है। अब इसको हम काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 छके 30, 5 दूनी 10, 5 हम 25। तो ये
5 दूनी 10 और कितना जीरो, 4 जीरो बचा। उसके बाद में 25 से काटेंगे, 25 का 25 बार में काटेंगे तो 25 का स्क्वायर 625, तो 25 अट्ठे 25 चौको 100, 25 अट्ठे 200, तो ये हो गया 800। अब इसको काटेंगे, 25 एकम 25 और ये हो गया 25, 8 को गुणा हम 100 लिख सकते हैं, तो 25 चौको 100, ये हो गया 4 दूनी 4 अट्ठे 32। तो इसको हम लिख सकते हैं, आगे लिखते हैं। तो हमने काट दिया है, तो a बराबर आ गया कितना, 5120 और यहाँ पर बचा 1 + 1 बट्टा में 32 और यहाँ पर पावर 2। तो a बराबर में कितना आ गया, 5120 32 32 33 गुणे 33 बट्टा में 32 गुणे ये 32 होगा ना। अब 4 से काटेंगे, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4 और यहाँ पर 1 बचा, तो 4 दूनी 8, यहाँ पर 3 बता 4 अट्ठे 32, ठीक है। उसके बाद फिर 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8 और 32 एकम 32, 32 एकम 32 और 2 एकम 2, 2 बचे 10। तो यहाँ पर कितना आ गया, a बराबर में आ गया हमारा, हमें 5 गुणा करना है और 33 गुणे 33 करना है। तो यहाँ पर हम 33 का स्क्वायर कर सकते हैं। आप स्क्वायर करने के लिए एक ट्रिक है, देखो 3 का स्क्वायर करेंगे 2 डिजिट में लिखेंगे, 3 3 के 9, 3 का स्क्वायर 2 डिजिट में लिखेंगे, 3 3 के 9 और आपस में गुणा कर देंगे, 3 3 के 9, 9 दूनी 18, एक डिजिट ऐसे जोड़ लेंगे, 9 8 और ये 1089 आएगा। आप इस तरह गुणा भी कर सकते हो, देखो ये था ट्रिक और यहाँ पर गुणा करके देखेंगे, आप गुणा भी कर सकते हो, 3 3 के 9, 3 3 के 9, ये 3 3 के 9, 3 3 के 9, यहाँ पर आ गया 9 और 9 9 18, हासिल 1, देखो दोनों तरीका से उसे वो आया ना। और उसके बाद इसमें 5 से गुणा भी करना है, तो यहाँ पर a बराबर a क्या है, मिश्र धन, तो ये हो गया 5 गुणे 1089, गुणा करेंगे 5 9 45 का 5, हासिल लगा 4, 5 अट्ठे 40, 4 44, हासिल लगा 4 और यहाँ पर 0 4 और 5 एकम 5, तो जो ए बराबर आ गया है 5445 रुपये आ गया है। लेकिन हमें निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये आ गया मिश्र धन
तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो ब्याज बराबर होगा मिश्र धन माइनस मूलधन, ठीक है ना। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्याज बराबर आ गया, ब्याज बराबर मिश्र धन आ गया 5,445 माइनस मूलधन कितना था 5,120। अब 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, 5 में 0 गया। तो ब्याज बराबर क्या आ गया 325। ये क्या है आंसर है, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा सा इसमें क्या है गुणा भाग था, यहाँ पर जो बीच में हम काटे हैं दशमलव हटा करके, ये आपको आना चाहिए। जब आप इसको बार बार काटोगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमने इसलिए काट दिया ताकि आगे दिक्कत ना हो, पहले ही सरलीकरण करते चलेंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर बोला है कि किसी ब्याज की दर से 4,000 पर 9 माह में 630.5 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित हो। तो देखो 4,000 पर कितना 630.50 रुपये मिलेगा, कितने महीने पर 9 माह पर। यदि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित होगा तब। यहाँ पर हमें दर निकालना है, तो समय को तो चेंज करना पड़ेगा। 9 माह है, इसको 3-3 माह में बांटेंगे तो कितना समय आएगा। देखो तो यहाँ पर मूलधन दिया है, हल करेंगे। मूलधन दिया है आपका 4,000, ठीक है ना। और यहाँ पर ब्याज दिया है, जब ब्याज दे दिया है, ब्याज दिया है आपका 630.50 रुपये, तो बताओ मिश्र धन कितना हो जाएगा। मिश्र धन जिसे हम ए कहते हैं, ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 4,630.50 रुपये। इतना हो गया ए बराबर में, ये पी बराबर में। और यहाँ पर एन बराबर क्या होगा 9 माह बोला है ना, 9 माह बोला है तो तिमाही में अब 9 माह को हम 3-3 महीने में बांटेंगे तो कितना माह आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो एन बराबर कितना आ जाएगा 3 तिमाही आएगा, 3 तिमाही, ठीक है ना। तो एन बराबर कितना आ गया, समय कितना आ गया 3। हमें आर निकालना है, दर निकालना है।
दर का मतलब आर का मान हमें निकालना है। तो हम जानते हैं ए बराबर होता है P इंटू 1+R/100 पावर n। तो यहाँ पर ए बराबर कितना दिया है? 4630.50 बराबर P बराबर कितना दिया है? P प्रिंसिपल दिया है 4000, ठीक है ना। और यहाँ पर 1+R हमें निकालना है बट्टा में n बराबर 3, ठीक है ना। अब देखो, अब इधर ये गुणा के रूप में है, इधर आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। तो ये दशमलव हटाने पर, चलो दशमलव रहने दो, इसको हम लिख सकते हैं 4630.5 बट्टा में 4000 बराबर में 1+R/100 पावर 3, यही लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद यहाँ पर 2 जीरो बढ़ेगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब इसको हम काटेंगे, जब काटेंगे 5 से काटते हैं, 5 8 40, ये आ गया 8000, 5 9 45, 1 बचा, 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 6 30, 5 बचा, 5 1 5। अब हम इसको घात के रूप में बदलेंगे, गुणन का। अब देखो ये क्या मिल गया, ये मिल गया हमें 9261 बटा में 8000 बराबर में 1+R/100। अब इसको घन के रूप में बदलेंगे, इसका घनमूल निकालें, पावर 3 के रूप में बदलेंगे। तो यहाँ पर 9 2, ये तो दिखाई दे रहा है 20 का, लेकिन इसको तो निकालना पड़ेगा ना। तो कितने से कटेगा? 6 और 2, 3 से कटेगा, या 3 से कटेगा, 3 त्रिक के 9, 3 त्रिक 3 8 24, 3 7 21, ठीक है ना। तो 3 से फिर कटेगा, 3 1 3, और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 3 9 27। अब कितने से कटेगा? ये भी 3 से कटेगा, 3 चौक को 12, 4 3 12, और 3 त्रिक के 9। लेकिन अब 43 किससे कटेगा? यहाँ पर तो हम भूल ही गए, 1 मिनट, यहाँ पर मिस्टेक हो गया। यहाँ पर पूरा पूरा कटा है ना, तो 3 त्रिक के 9, यहाँ पर 0 लगेगा, और 3 8
3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21। अब यहाँ पर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 0। यहाँ पर हो गया 3 दूनी 6, 3 9 27। फिर 3 से काटेंगे, 3 तिरिक्के 9। यहाँ पर 1 बचा, 4 3 12। यहाँ पर कितना बचा, 3 तिरिक्के 9। अब कितना से कटेगा, 3 3 6, 6 4 10 हो जा रहा है। ये यहाँ पर पावर 3 रहेगा। अब ये बचा 343, तो ये कितने से कटेगा, 7 से कटेगा। तो यहाँ पर 7 चौक को 28, और यहाँ पर 28 बचा। तो और 4 6 7 9 63। फिर 7 से काटेंगे 7 7 49, और 7 से काटेंगे 7 एकम 7। तो इसका जो घनमूल हो गया, ये हो गया 7 गुणे 3, ये हो गया 21। तो इसको हम लिख सकते हैं 21 की पावर 3, और इसका तो ये दिखाई दे रहा है 2 की पावर 3 है। तो यहाँ 20 की पावर 3 बराबर में 1 प्लस r/100 की पावर 3। इसको हम 21 बट्टा में 20 की पावर 3 1 प्लस r/100। अब देखो, जब पावर समान है तो पावर को डायरेक्ट काट सकते हैं, ठीक है ना। पावर पावर कट गया क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है। तो यहाँ पर आ गया 21 बट्टा में 20 बराबर में 100 एकम 100 प्लस r बट्टा में 100, ठीक है ना। तिर्यक गुणा कर देंगे। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो यह 2100 इधर तिर्यक गुणा 2100 होगा, इधर ये बराबर में 100 में 2000 हो जाएगा। 2000 प्लस में 20r, कितना हो गया 20r। तो यहाँ पर हम 20r बराबर में लिख सकते हैं, इसको इधर भेज देंगे। 2100 माइनस 2000। अब ये हो गया, कितना आएगा इसमें से, तो 20r बराबर में आ गया 100 रुपये। r बराबर में 20, 100 बटा 20, 0 से 0 कट गया, 2 से 5 बार में, तो r बराबर 5%। ये है आंसर, ठीक है ना। यहाँ तक 10 क्वेश्चन तक वीडियो, इस वीडियो में 10 क्वेश्चन तक है। अगले वीडियो में हम 5 क्वेश्चन को करेंगे।